Good morning, class 7. Class 7, today we will start exercise 13.2 and it's very important exercise. इस एक्सरसाइज के अंदर आपको सबसे पहले कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स जो हैं वो स्टडी करने हैं, जो कि आपको मैंने कंसेप्ट मैप में ऑलरेडी सेंड किए हुए हैं. तो अब मैं आपको सबसे पहले इन्हीं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को जो है वो टीच करूँगी, जिससे आपको ये पता लगेगा कि उसको किस तरीके से इस एक्सरसाइज में अप्लाई करना है. तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर्स इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म. आपको सबसे पहले एक्सपोनेंट्स के लॉज को यूज़ करना है, फिर उसे सिंप्लीफाई करना है और जो भी आंसर आएगा उसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है. एक्सपोनेंशियल फॉर्म मीन्स आपको पावर की फॉर्म में उसे राइट करना है. तो सबसे पहले मैं आपको लॉज एक बार रिमाइंड करा देती हूँ. दैट लॉज आर, लेट अस सपोज द फर्स्ट लॉ इज if a raised to the power m multiply a raised to the power n है. तो अब यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया था, ये बेसिस होते हैं और ये इसकी एक्सपोनेंट होती है. यहाँ पर मल्टीप्लाई है बीच में, फिर बेस है और इसके ऊपर इसकी एक्सपोनेंट है. तो जब भी आपका यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा और बेसिस सेम होंगे, अभी देखिए बेसिस ए यहाँ पर है, यहाँ पर भी बेस ए है, तो जब बेसिस सेम होती हैं तो एक्सपोनेंट्स यानी जो पावर्स होती हैं वो ऐड हो जाती हैं. देखिए किस तरीके से ऐड होती हैं. ए है, बेस को वन टाइम ही राइट कर देंगे और जो इसकी पावर्स हैं हम उन्हें प्लस करके लिख देंगे m प्लस n. अब ये कुछ भी हो सकती हैं, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, जो बेस है वो 3 हो सकता है, तो कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू ये हो सकती हैं. दिस इज़ द जनरल फॉर्मूला. इफ़ द बेसिस आर सेम देन द पावर्स विल बी एडेड. उसके बाद अगर ये किस केस में होगा, जब मल्टीप्लाई होगा, लेकिन अगर बेसिस सेम हो और बीच में डिवीज़न हो, यानी डिवीज़न के केस में अगर बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड नहीं होती हैं, सब्ट्रैक्ट होती हैं. पावर्स विल बी सब्ट्रैक्टेड. इफ़ द बेसिस आर सेम in the division then the power should be subtracted, a m minus n. उसके बाद अब यहाँ पर बेस भी एक ही है, पावर 2 है, यानी एक तो ब्रैकेट के अंदर m पावर है और एक ब्रैकेट के बाहर है. तो इस केसेस में हम क्या करते हैं, इन पावर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं. लेट सपोज करो यहाँ 2 है और यहाँ 3 है बाहर, तो 3 2 6, तो टोटल पावर बेस की कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी. अब ये तो जनरल केस है, वेरिएबल्स हैं, तो हम इनको mn लिखेंगे, a रेज टू द पावर mn. उसके बाद अगर बेसिस डिफरेंट है और पावर सेम है, अभी तक हमने किया था बेसिस सेम पावर डिफरेंट थी, तो हम उनको कब मल्टीप्लाई में ऐड कर रहे थे और डिवीज़न में हम उसको माइनस कर रहे थे. लेकिन अब जो बेसिस हैं वो डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है, तो जब बेसिस डिफरेंट है पावर सेम है तो हम क्या करेंगे, बेसिस को एक ही ब्रैकेट में राइट कर देंगे. जैसे लेट्स सपोज करो यहाँ 2 है और यहाँ पर 3 है, तो 2 मल्टीप्लाई 3 हम बीच में लिख देंगे ब्रैकेट के और पावर एक ही बार लिखेंगे. पावर क्या है, m, तो इन दोनों की पावर भी क्या है, m है, तो कलेक्टिवली हम इन्हें राइट कर देंगे, यानी ए बी रेज टू द पावर m. और एनीथिंग रेज टू द पावर 0, किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 होती है तो इसका मतलब होता है 1. Anything raised to the power 0 is always 1. अब हम एक्सरसाइज 13.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरीके से हमें इन लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को अप्लाई करना है. 3 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 3 रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाई 3 रेज टू द पावर 8. अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बेसिस सेम है, 3 3 3, बेसिस आर सेम बट द पावर्स आर डिफरेंट. और बीच में कौन सा साइन है, कौन सा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, मल्टीप्लिकेशन वाला है. इसका मतलब इफ़ द बेसिस आर सेम इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन देन द पावर्स विल बी एडेड. तो अब हम किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, लेट अस सी. 3 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 3 रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाई 3 रेज टू द पावर 8. नाउ 3 बेसिस, पावर्स विल बी एडेड, 2 + 4 + 8. इट विल बिकम्स 3 4 2 6 6 और 8 14, 3 रेज टू द पावर 4. अब क्वेश्चन में क्या बोला था, आंसर शुड बी इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो ये अब आपकी कौन सी फॉर्म हो गई, एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गई. सिमिलरली सेकेंड पार्ट, 6 रेज टू द पावर 15 डिवाइडेड 6 रेज टू द पावर 10. अब देखिए 6 रेज टू द पावर 15 और डिवीजन है बीच में, बेसिस सेम है,
लेकिन बीच में डिवाइड है, तो जब भी डिवाइड होता है तो हम पावर्स को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो 6 अकॉर्डिंग टू द रूल पावर विल बी माइनस 6 raised to the power 15 minus 10, 6 raised to the power 5. This is the exponential form. Now third part, a raised to the power 3 multiply a raised to the power 2. अब यहाँ पर देखिए m की जगह पर 3 है, n की जगह पर 2 और बेसिस क्या है, a ही है, तो बेसिस आर सेम. इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन पावर शुड बी एडेड. It will become a power raised to the power 5. Now 7 bases are same, then power should be एडेड. 7 इज़ द बेस, वो दोनों सेम है, पावर्स ऐड करेंगे. अब वेरिएबल में एक कांस्टेंट टर्म किस तरीके से राइट करते हैं, x+2, क्योंकि अब हम इनको ऐड तो नहीं कर सकते बट ऐड एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन के फॉर्म में हम इनको राइट कर सकते हैं. 7 रेज टू द पावर x+2. नेक्स्ट अब देखिए ये कौन सा एक्सपोनेंट का लॉ है, 5 रेज टू द पावर 2 और ब्रैकेट के बाहर 3 है. तो इस केस में हम क्या करेंगे, पावर्स को पहले क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो इट नॉट बी एडेड, इसको हमें ऐड नहीं करना पावर्स को, हमें इनको मल्टीप्लाई करना है. तो 5 रेज टू द पावर 3 2 जा 6 डिवाइडेड 5 रेज टू द पावर 3. अब यहाँ पर 2 लॉज लग रहे हैं आपके. एक लॉ तो आपका लग रहा है कि जो ब्रैकेट के अंदर पावर है और एक ब्रैकेट के बाहर पावर है तो उसको मल्टीप्लाई करने वाला लॉ लग रहा है. और एक लॉ अब क्या लगेगा आपका, बेसिस आर सेम, इन केस ऑफ डिवीजन पावर शुड बी सब्ट्रैक्टेड. नाउ 5 6 minus 3, so it will become 5 raised to the power 3. Now in sixth part, here are the bases different, power will be the same. अब यहाँ पर जो लॉ लगेगा, बेसिस सेम है तो 2 multiply 5 एक ही ब्रैकेट में राइट कर देंगे. बेसिस डिफरेंट है इसीलिए हम इसको एक ही ब्रैकेट में राइट कर देंगे, 2 multiply 5 और एक ही बार पावर जो है वो बाहर राइट कर देंगे. तो 5 to the 10, 10 raised to the power 5. This is the exponential form of the question. Now seventh part, a raised to the power 4 multiply b raised to the power 4. अब यहाँ पर भी देखिए क्या है, बेसिस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो इसको राइट इट एज ए बी इन द ब्रैकेट. पावर इज सेम सो राइट इट इन द वन टाइम आउट ऑफ द ब्रैकेट, दैट इज पावर 4. इसके बाद 3 रेज टू द पावर 4 और ब्रैकेट के बाहर क्या है 3, तो 3 रेज टू द पावर 4. अब मैंने आपको पहले बताया था अगर ब्रैकेट के अंदर एक पावर है, एक ब्रैकेट के बाहर पावर है, तो इन्हें हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं. तो 3 रेज टू द पावर 4 3 द 12. दिस इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म. ये तो सिंपल ही हो गया. नेक्स्ट लास्ट पार्ट, नाइन्थ पार्ट, लास्ट सेकेंड, 2 रेज टू द पावर 20 डिवाइडेड बाई 2 रेज टू द पावर 15. अब कौन सा लॉ है यहाँ पर, बेसिस आर सेम and in the case of division then the power should be subtracted. 2 raised to the power 20 minus 15 multiply, एक और भी है साथ में अभी, 2 raised to the power 3. अब 2 raised to the power 5 multiply 2 raised to the power 3. अब bases are same, the power should be added. 2 raised to the power 5 plus 3, it will becomes 2 raised to the power 8. Now see last part, 8 raised to the power t divided by 8 raised to the power 2. Here the bases are same, so power should be subtracted. 8t minus 2. अब ये भी क्या है, ये एक वेरिएबल है और एक ये कांस्टेंट टर्म है, तो हम इन्हें माइनस नहीं कर सकते बट हम इसको एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन में राइट कर सकते हैं. 8 minus 2, तो 8 raised to the power t minus 2 is the exponential form.